नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा पेन पेपर उठाए होंगे क्योंकि क्लास होनी है और क्लास आप जानते हैं आज 23 तारीख है। 23 नवंबर आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी का जो है भारत के पूर्व कृषि वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी कृषक परिवार से संबंध रखने वाले किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी की जो है पुण्यतिथि थी। और उस पर जो है आज सरकार की तरफ से शायद 51 ट्रैक्टरों का वो डाटा दिया गया। कुछ जो किसान थे उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। कहने का मतलब है ये आज पूरा दिन चौधरी चरण सिंह जी को जो है समर्पित रहा, उनकी यादों को देखा गया। अब मित्रों, हम लोग बात करें अपनी तैयारी पर, तो तैयारी में आज भी हम लोग समसामयिक कलाकार पढ़ेंगे और समसामयिक कलाकारों में हरेन दास और गीता कपूर के साथ एक नाम देखेंगे जिनका नाम मनु पारेख होता है। मनु पारेख आपसे क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है तो याद रखिएगा उनके प्रश्न आपको हर हाल में आने ही चाहिए। जैसे मनु पारेख का जन्म कब हुआ, तो मनु पारेख का जन्म जो है वो 1939 में यानी 1939 में गुजरात के अहमदाबाद में होता है। मनु पारेख ने आरंभिक कला की शिक्षा कहाँ से ली, तो CNS विश्वविद्यालय अहमदाबाद में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया और फिर कोर्स को पूरा कर लिया। मनु पारेख ने कला की विधिवत शिक्षा कहाँ से ली मित्रों, तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स जाना पड़ेगा। अब JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने कला की बढ़िया से विधिवत शिक्षा ली है। मनु पारेख ने कला सर्जन के साथ साथ ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, क्या मित्रों, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड में 1962 में, क्या 1962 में बतौर डिज़ाइनर नौकरी भी कर ली थी। तो ऐसा काम भी मनु पारेख ने किया। मनु पारेख की आरंभिक कलाकृतियाँ जो आकृतियाँ मित्रों वो कैसी रहीं, तो आकृति मूलक रहीं। तो आरंभिक कलाकृतियाँ कैसी रहीं, आकृति मूलक रहीं, यानी आकृतियों से जुड़ाव रखती रहीं। मनु पारेख ने अपनी बेचैनी और छटपटाहट के बीच हेड सीरीज का सृजन किया। तो मित्रों, हेड सीरीज किसने बनाया, मनु पारेख के द्वारा बनाया गया। मनु पारेख ने बिहार, जिसे मधुबनी कहा जाता है, वहाँ में रहते हुए भागलपुर यानी श्रृंखला को बना दिया। तो भागलपुर श्रृंखला कहाँ से बनाई, बिहार के मधुबनी से जो है रह करके भागलपुर श्रृंखला बढ़िया से बनाई। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है मनु पारेख के चित्रों के विषय में। तो मनु पारेख के चित्रों के विषय में भयावह है, आक्रामक है, हिंसक है, डरावने हैं, दबे हैं, कुचले हैं, निरीह हैं, दब्बू हैं आदि चेहरे थे जिसे हेड सीरीज में दिखाया गया। तो मनु पारेख का जो हेड सीरीज है मित्रों, इसमें भयावह, आक्रामक, दबे, कुचले, डरावने ऐसा दृश्य दर्शाने का काम किया गया। मनु पारेख ने बनारस को केंद्र में रख करके अनेक चित्रों का निर्माण किया। तो बनारस इनका बहुत अच्छा रहा और बनारस ये चित्र श्रृंखला भी बनाएंगे कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में, ये भी याद रखना होगा। आगे मनु पारेख हैं, उन्होंने बनारस शहर पर आधारित चित्र श्रृंखलाएं भी चित्रित की। और आगे बढ़े मित्रों तो चित्रकार मनु पारेख के कला जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म आती है, पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर। ये पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर विक्रांत सिंह ने निर्देशित की थी मित्रों, और किसके जीवनी पर थी, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर जो है मनु पारेख की कला जीवनी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म है, लघु फिल्म है। मनु पारेख ने अपने कला जीवन की शुरुआत एक थिएटर अभिनेता के रूप में की थी। थिएटर अभिनेता के रूप में इन्होंने अपनी कला को स्टार्ट किया, अपने जीवन की स्टार्टिंग की। मनु पारेख ने बुनकर सेवा केंद्र मुंबई में डिज़ाइनर के पद पर रह करके खूब बढ़िया से कार्य किया। मनु पारेख को 1982 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल जाता है। मनु पारेख को पद्मश्री मिलता है मित्रों। पद्मश्री 1992 में मिला था। कब मिला था, 1992 में मिला था पद्मश्री। एक बढ़िया पुस्तक आती है बनारस पेंटिंग द सेकंड सिटीज, ये मनु पारेख के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है, बनारस पेंटिंग द सेकंड सिटीज। इसके साथ बनारस में शाम चित्र श्रृंखला मनु पारेख की महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखलाओं में है मित्रों। ये आपके कैनवास पर एक्रेलिक और तेल माध्यम में बनाई गई रचना है। मनु पारेख ने JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला गुरु कौन रहे, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में उस टाइम कला गुरु SB पलसीकर के सानिध्य में रह करके खूब बढ़िया से चित्रकला सीखी थी। मनु पारेख की प्रसिद्धि जो चित्र है मित्रों उसमें बनारस आता है। बनारस को इन्होंने कैनवास पे एक्रेलिक माध्यम में खूब बढ़िया से बनाया था, तैलीय माध्यम में इनका रचना रहा। प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो बनारस चित्र श्रृंखला कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में है। फ्लावर फ्रॉम हेवन सीरीज जो है ये एक्रेलिक माध्यम में मनु पारेख ने बनाई है। कौन सी रचना, फ्लावर फ्रॉम हेवन सीरीज। मित्रों ये चित्र श्रृंखलाएं हैं तो इसको भी मनु पारेख के द्वारा बनाया गया। 1939 वाली मनु पारेख, आप जानते हैं मनु पारेख का जन्म जो है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था।
प्रमुख चित्रों की बात कर ले मित्रों तो बढ़िया बढ़िया चित्रों में आप ये सारे चित्र याद रख लीजिएगा। चित्रों में सूर्योदय का नाम आएगा, मूनलाइट पूछी गई रचना है, ऐड बनारस हो जाए, बनारस इन ब्लू हो जाए, बनारस रेड हो जाए या फिर होली ऐड बनारस हो जाए, बनारस इन लेमन हो जाए, बनारस इन ब्लू एंड वाइट हो जाए, बनारस इन ग्रे हो जाए, बनारस इन मानसून हो जाए, बनारस पिंक हो जाए, बनारस इन येलो हो जाए। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं मित्रों? तो ये सारी की सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं मनु पारेख के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसा आपने देखा कि मनु पारेख के बारे में कहा गया इन्होंने बनारस को केंद्र बिंदु में रह करके खूब ज़्यादा रचनाएं की हैं। तो बनारस बनारस बनारस, बनारस इन मूनलाइट हो, बनारस इन रेड हो, बनारस इन बनारस हो या फिर रेड बनारस हो, बहुत सारी है। तो ये सब डाटा इन्हीं का है। पोर्ट्रेट ऑफ अ पेंटर याद रखिएगा, मनु पारेख के जीवनी पे आधारित जो है ये फिल्म है। और एक पुस्तक जो अभी हमने बताई थी ना, बनारस पेंटिंग द सेकंड स्टेज, वो आपकी पुस्तक भी याद होनी चाहिए, क्योंकि मनु पारेख पूछा गया क्वेश्चन से इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। फिलहाल अब मनु पारेख के बाद हम लोग गीता कपूर को देखेंगे। गीता कपूर 1943 जन्म होता है नई दिल्ली में मित्रों। गीता कपूर एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं, कला समीक्षक हैं और उसके साथ क्यूरेटर भी। गीता कपूर को भारत में कला आलोचक, लेखक और अग्रदूत के रूप में माना जाता है। क्वेश्चंस गीता कपूर से पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, इसलिए बता रहे हैं। गीता कपूर ने अपनी कला की शिक्षा जो है दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन से पूर्ण की है। गीता कपूर विमान सुंदरम की पत्नी भी हैं। किसकी हैं? विमान सुंदरम की। गीता कपूर को 2009 में कौन सा पुरस्कार मिल जाता है मित्रों? 2009 में आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार होती है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। गीता कपूर की जो बढ़िया बढ़िया पुस्तक है मित्रों, इसमें क्या आता है तो एड्स एंड मीन, इंस्क्रिप्शन इन कंटेम्प्रेरी, ये इनकी एक पुस्तक है। दूसरी है कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट, ये पूछा गया है, इस पर स्टार लगाइए। वेन वाज मॉडर्निज्म एसेंसेस ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, ये 3 पुस्तकें जो हैं गीता कपूर के द्वारा लिखी गई। वही गीता कपूर जो विमान सुंदरम की पत्नी होती हैं, शिक्षा दिल्ली, न्यूयॉर्क और लंदन में लेती हैं, कला आलोचक और उसके साथ कला समीक्षक और क्यूरेटर के रूप में ख्याति लब्ध हैं। तो ये नाम आपके गीता कपूर से जुड़ा रहा। आगे बढ़ें। गीता कपूर के बाद हम लोग इस क्लास में हिरेन दास को भी पढ़ेंगे। हिरेन दास, हिरेन नारायण दास का जन्म 1921 में दिनाजपुर बंगाल में होता है। कहाँ पे? दिनाजपुर बंगाल में होता है। हिरेन दास ने विशेष रूप से प्रिंटिंग मेकिंग माध्यम में कार्य किया है। किसमें किया? प्रिंटिंग मेकिंग में। हिरेन दास ने उत्कीर्णन, लिनोकट, नक्काशी, लिथोग्राफ इस सब में भी बढ़िया से काम किया है। हिरेन दास की प्रारंभिक शिक्षण जो अगर बात करें तो प्रारंभिक शैक्षणिक प्रशिक्षण जो आंशिक रूप से होता है वो रविंद्रनाथ चक्रवर्ती से होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग वाली प्रारंभिक शिक्षा रविंद्रनाथ चक्रवर्ती के जो है निर्देशन में होती है। हिरेन दास की अगर बात करें मित्रों तो हिरेन दास उकियो प्रिंटिंग की जापानी शैली से रंगीन बुटकट प्रिंटिंग भी बना लेते हैं, यानी इससे भी ये प्रभावित बताए गए। हिरेन दास ने 1943 में बंगाल अकाल की भयावहता के प्रति क्रूर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो कैसा दुर्दांत दुखद वाला क्षण था, उसको भी इन्होंने दर्शाया था और उस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है मित्रों 1947 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल जाती है और 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल में लेक्चरर बन जाते हैं। मृत्यु 1993 में हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। जन्म हो सकता है 1921 का पूछ ले तो ये भी आपको याद रखना है। प्रिंट मेकिंग के रूप में ख्याति लब्ध है, ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। हमें उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। गीता कपूर हो चाहे हिरेन दास हो चाहे आपके वो कौन से आप जानते हैं मित्रों, वो नाम होता है मनु पारेख, जन्म 1939, गुजरात अहमदाबाद। तो तीनों कलाकार आपको अच्छे लगे होंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद,